હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દીની તારીખ 18/1/2025ના રોજ લેવાયેલી એકમ કસોટીની સંપૂર્ણ પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજ રોજ લેવાયેલી એકમ કસોટીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબનું અહીં આપણે સોલ્યુશન શીખીશું. તો ચાલો શીખીએ તારીખ 18/1/2025ની એકમ કસોટીની પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન. प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. અહીંયા विभाग 1 में प्रश्न नंबर 1, लुका छिपी के खेल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता? जवाब थशे आंख मीचौनी. 2, अमरूद बेचने वाली लड़की क्यों खुश हो गई थी? जवाब थशे ए, माँ से 2 सिक्के मिले. 3, बोली लगाकर बेचना को एक शब्द में क्या कहते हैं? नीलामी. 4, दस्तखत किसका समानार्थी शब्द है? हस्ताक्षर. 5, गांधी जी सभी से दान क्यों मांग रहे थे? आज़ादी की लड़ाई के लिए. ત્યારબાદ बीजो विभाग है. 1, माँ के द्वारा सजा मिलने पर भी नेपोलियन खुश क्यों था? जवाब थशे डी, सत्य के पथ पर चलने के कारण. 2, हमेशा सत्य बोलने वाले को क्या कहते हैं? सत्यवादी. 3, कौमुदी ने अपने सारे गहने किसके लिए दे दिए? देश प्रेम. 4, कौमुदी ने गांधी जी से क्या मांगा? ए, हस्ताक्षर. 5, अनूठे इंसान इकाई का साहित्य प्रकार क्या है? सी, प्रसंग वर्णन. विभाग त्रीजो. 1, सत्यवादी किसे कहते हैं? सत्य बोलने वाले को. 2, नीलामी करना किसे कहते हैं? बोली लगाकर बेचना. 3, जरा मुस्कुराइए का साहित्य प्रकार क्या है? ए, चुटकुले. 4, अनूठे इंसान इकाई में किसकी बात नहीं है? सरदार पटेल की बात नहीं है. 5, बचपन से ही नेपोलियन में कौन सा गुण था? सच्चाई का गुण था. ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. विभाग 1, नेक रास्ते पर चलना का अर्थ क्या होता है? अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है. 2, धरती पर हर तरफ क्या है? धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है. 3, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है. 3, आने वाला कल कैसा होना चाहिए? आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होना चाहिए. ત્યારબાદ सवाल नंबर 5, सबका जीवन मधुबन कैसे बनेगा? मधुबन का अर्थ है बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हो. हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए. ये फूल पाकर लोगों के चेहरों से उदासी नहीं रहेगी, उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा. वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे. इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा. विभाग बीजो है. 1, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए. 2, हमें कैसी जिंदगी की कामना करनी चाहिए? हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो. 3, जीवन को मधुबन बनाने के लिए क्या करना होगा? जीवन को मधुबन बनाने के लिए हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए. ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी, उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा. वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे. इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा. 4, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए? हमें नेकी यानी कि अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है. 5, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए. ત્યારબાદ विभाग ત્રીજો. सवाल नंबर 1, धरती पर हर तरफ क्या है? धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है. 2, हमें कैसी जिंदगी की कामना करनी चाहिए? हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो. 3, हमें सबको क्या बांटना चाहिए? हमें सभी को खुशियाँ बांटनी है ताकि कोई दुखी या उदास न रहे. 4, धरती पर किसका बोझ बढ़ता जा रहा है? धरती पर पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है. 5, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा. प्रश्न नंबर 3, घटना का वर्णन 5-6 वाक्य में कीजिए. विभाग 1, आग की घटना के बारे में लिखिए. आग की घटना एक खतरनाक आपदा है जो अक्सर बिजली के शॉर्ट सर्किट, गैस लीक
या लापरवाही के कारण होती है। यह जान माल, पर्यावरण और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बचने के लिए सुरक्षा उपकरणों का उपयोग, सतर्कता और आपातकालीन सेवाओं की जानकारी रखना आवश्यक है। जागरूकता और तैयारी से ही आगे की घटनाओं के खतरे को कम किया जा सकता है। વિભાગ બીજો છે, કિસીને આપકી મદદ કી હો એસી ઘટના કે બારે મેં लिखिए। હું અહીંયા એક ઘટના લખું છું, તમારે તમારી घटना લખવાની છે। एक बार मैं एक अनजान शहर में यात्रा कर रहा था और अचानक मेरा फ़ोन बंद हो गया। उस समय मेरे पास न तो रास्ते की सही जानकारी थी और न ही किसी से संपर्क करने का साधन। मैं परेशान होकर सड़क के किनारे खड़ा था। तभी एक स्थानीय व्यक्ति ने मेरी स्थिति समझी। उसने मुझे बात की, मेरा मार्गदर्शन किया और अपना फ़ोन देकर मुझे घर पर संपर्क करने का मौका दिया। उसकी मदद से मैं न केवल सही स्थान पर पहुंच सका, बल्कि यह भी सीखा कि संकट के समय दूसरों की मदद कितनी महत्वपूर्ण होती है। उसकी दया तुलना ने मुझे यह एहसास दिलाया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। यह अनुभव हमेशा मेरे दिल में रहेगा। ત્રીજો વિભાગ છે, તેમાં अपने जीवन की किसी एक घटना के बारे में लिखिए। एक बार मेरी स्कूल की पढ़ाई के दौरान वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। मैं અહીંયા મારી ઘટના મારા મંતવ્ય મુજબ લખી છે। તમે તમારા જીવનની घटना વિશે લખી શકો છો। मैंने और मेरी टीम ने एक प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला किया जो सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों पर आधारित था। प्रोजेक्ट के लिए हमें कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने हार नहीं मानी। प्रदर्शनी के दिन जब हमने अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया तो वह दर्शकों को और जजों को काफ़ी पसंद आया। हमें प्रथम पुरस्कार मिला। इस घटना ने मुझे सिखाया कि मेहनत और टीम वर्क से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। यह अनुभव मेरे जीवन के सबसे प्रेरणादायक पलों में से एक है। विभाग चौथो है, बाढ़ की घटना का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। मेरे गांव में एक बार भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई। नदियों का पानी उफान पर था। गांव में पानी भरने लगा। लोग अपने घरों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने लगे और बचाव दलों ने नाव के माध्यम से मदद शुरू की। प्रशासन ने राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता प्रदान की। इस घटना ने हमें आपदा के समय तैयारी और एकजुटता का अहमियत सिखाई। विभाग पांचमो है, आपने किसी की मदद की हो ऐसी घटना का वर्णन कीजिए। एक बार मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को सड़क पार करने में मदद की थी। वह काफ़ी धीमे चल रहे थे और ट्रैफिक तेज था। उनकी झिझक देखकर मैंने उनके पास जाकर पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उन्होंने सहमति से सिर हिलाया। मैंने उनका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उन्हें सुरक्षित सड़क पार करवाई। उस पल उनके चेहरे पर आई मुस्कान ने मुझे बहुत संतुष्टि दी। यह छोटी सी मदद मुझे यह एहसास दिलाते हैं कि दूसरों की ज़रूरत के समय छोटी कोशिशें भी बड़े अर्थ रखती है। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4, दिए गए शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। विभाग पहलो है देव, तो लिंग परिवर्तन करीशू देवी। वाक्य बनावी शकाय, देवीने मंदिर में पूजा की। અહીંયા મેં જે વાક્ય બનાવ્યું છે એ જ વાક્ય બનાવવું જરૂરી નથી। તમે તમને મનગમતું વાક્ય બીજું કોઈ પણ બનાવી શકો છો। कुमारी तो कुमार, वाक्य बनावी शकाय कुमार ने अपनी पढ़ाई पूरी की। जादूगर तो जादूगरनी, वाक्य बनावी शकाय जादूगरनी ने बच्चों को अपने जादू से चकित कर दिया। विभाग बीजो है मास्टर तो मास्टरनी, वाक्य थशे मास्टरनी ने बच्चों को कविता सुनाई। नागिन तो नाग, वाक्य थशे नाग बिल से बाहर निकल आया। हिरन तो हिरनी, वाक्य थशे हिरनी अपने बच्चों के साथ घास चर रही थी। त्रीजा विभाग में शेर तो शेरनी, वाक्य बनावी शकाय शेरनी अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। तरुणी तो तरुण, वाक्य बनावी शकाय तरुण ने प्रतियोगिता में भाग लिया। ग्वाला तो ग्वालिन, वाक्य बनावी शकाय ग्वालिन ने गायों का दूध दोया। ત્યારબાદ વિભાગ ચોથો છે ऊँट तो ऊँटनी, वाक्य बनावी शकाय ऊँटनी अपने बछड़े के साथ पानी की तलाश में थी। मेढकी तो मेढक, वाक्य बनावी शकाय मेढक तालाब में तैर रहा था। सांप तो सांपिन, वाक्य बनावी शकाय सांपिन अपने बिल के पास बैठी हुई थी। ત્યારબાદ विभाग पांचमो है तरुणी तो तरुण, वाक्य बनावी शकाय तरुण ने अपनी कहानी सुनाई। धोबीन तो धोबी, वाक्य बनावी शकाय धोबी ने कपड़े प्रेस किए। डॉक्टर तो डॉक्टरनी, वाक्य बनावी शकाय डॉक्टरनी मरीज का इलाज किया। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। विभाग पहलो है, वाक्यों આપણે ગુજરાતી ભાષામાં अनुवाद કરવાનો છે। एक, दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी।
ભાષાંતર થશે દુર્ગાવતી બાળપણથી જ બહાદુર હતી. 2. નેપોલિયન સત્યવાદી था. નેપોલિયન સત્યવાદી હતો. 3. જીવન में खेल बहुत जरूरी है. જીવનમાં રમતો ખૂબ જ જરૂરી છે. 4. એક ચીડિયા પેર પર રહેતી હતી. એક ચકલી વૃક્ષ પર રહેતી હતી. બીજો વિભાગ છે. 1. કૌમુદી ने अपने रत्नजड़ित बूंदे भी निकाल दिए. કૌમુદીએ તેની રત્નજડિત બુટ્ટીઓ પણ કાઢી નાખી. 2. વેદાંત પઢાઈ में હોશિયાર લડકા है. વેદાંત અભ્યાસમાં ચતુર છોકરો છે. 3. पंडित जी रामायण सुनाने लगे. पंडित जी रामायण कहवा लाग्या. 4. मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं. मारा दादाजी यात्रा पर गया છે. ત્યારબાદ વિભાગ ત્રીજો. 1. હસને से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है. હસવાથી આપણું આરોગ્ય સારું રહે છે. मुझे अपना घर बहुत पसंद है. મને મારું ઘર ખૂબ જ પસંદ છે. 3. बारिश को देखकर मोर नाचने लगा. વરસાદ જોઈને મોર નાચવા લાગ્યો. 4. मीरा प्रार्थना खंड में भजन गा रही है. मीरा प्रार्थना खंड में भजन गाई रही है. विभाग चौथो. 1. खेलने से मनोरंजन मिलता है. रमतो द्वारा मनोरंजन મળે છે. 2. नेपोलियन अनूठा इंसान था. नेपोलियन अनोखो माणस હતો. 3. तालाब में बतख तैर रही है. तળાવમાં બતક તરી રહી છે. 4. हमने छात्रालय में रहने का निश्चय किया. અમે છાત્રાલયમાં રહેવાનો નિર્ણય કર્યો છે. વિભાગ પાંચમો. 1. बच्चों को कहानी सुनना अच्छा लगता है. બાળકોને વાર્તા સાંભળવી ગમે છે. 2. राजा भोज प्रजावत्सल राजा थे. राजा भोज प्रजावत्सल राजा હતા. 3. अच्छी आदतें हमारा जीवन सुधारती है. सारी आदतों આપણું જીવન સુધારે છે. 4. वहाँ कौन खड़ा है. ત્યાં કોણ ઊભું છે. આ રીતે તમે દરેક પ્રશ્નોના જવાબ લખી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણી ધોરણ 6ની એકમ કસોટી પૂર્ણ કરીએ છીએ. નવી એકમ કસોટી સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી અલવિદા. દરેક એકમ કસોટીના વિડીયોઝ આપણા પ્લેલિસ્ટમાંથી મળી જશે. પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. થેન્ક યુ દોસ્તો. એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો. આભાર દોસ્તો.